देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पहली बात तो ये है कि आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसको इलेक्शन की अहमियत मिल गई है। इससे पहले इलेक्शन की कोई अहमियत होती नहीं थी और ना ही इलेक्शन में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब चूँकि उसका ऐसा मकाम हो गया है, वैसे उरूज पे पहुंच गया है कि हर एक आदमी को लगता है कि मुझे इसके इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं इलेक्शन में कोई भी आए उससे मैं इख्तिलाफ़ नहीं करता, लेकिन जो लोग इलेक्शन में आ रहे हैं पहले उनकी बैकग्राउंड देखी जाए, इलेक्शन में आने वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा जाए, इलेक्शन में आने वाले लोगों को ये देखा जाए कि उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, क्योंकि आज इसकी तकरीबन 38 साल की उम्र हो गई है, 38 साल में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, पैसे से नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कभी आके उन्होंने इसकी बुनियाद पूछी। जब ये सिसक रहा था, आंसू बहा रहा था सेंटर अपनी बिल्डिंग के ऊपर, तब तक किसी ने आके पूछा नहीं, लेकिन आज सेंटर जो है वो आज ऐसा उसने दुनिया के अंदर मकाम हासिल कर लिया है जो और किसी इंस्टीट्यूशन ने किया है। और मुझे इस बात को बताते हुए आपको खुशी होती है कि इस 15 साल के अंदर हम लोगों ने यही कोशिश की है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का कद जो है बढ़ता जाए, तो उसकी हाइट जो है और ज़्यादा ऊंची हो। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दुनिया के नक्शे के ऊपर आ चुका है। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ उसकी इज़्ज़त और कदर है, वहाँ दूसरे मुल्कों में भी इसकी कदर की जाती है। अब यहाँ बड़े बड़ी शख्सियत आती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे उसके अंदर प्रेसिडेंट हो जाएँ, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएँ, प्राइम मिनिस्टर हो जाएँ, किंग्स हो जाएँ, मिनिस्टर्स हो जाएँ, सारे के सारे लोग आते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को। जितने भी लोग आते हैं उनको देखने का बड़ा शौक़ होता है और खुश होते हैं आके वहाँ पे, क्योंकि हर वो चीज़ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम करने की कोशिश करते हैं जिससे कौम को फ़ायदा हो, मेंबर्स को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। और ये जब इलेक्शन आते हैं तो अब इस तरह के लोग इलेक्शन में क्यों कूदते हैं, किस लिए कूदते हैं, तो उनका अपना ज़ाती मकसद हो सकता है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की फलाह बहबूदी के लिए मैं नहीं समझता कि उनका कोई मकसद हो सकता है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन आपका 6 जनवरी को होने वाला है। पूछना चाहूँगा किस तरह आप खुद को तैयार समझते हैं इस इलेक्शन के लिए? देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है। जब इलेक्शन में सब लोग कूद जाते हैं तो फिर उनको ये नहीं याद रहता है कि वो किसी चीज़ की इज़्ज़त करें या नहीं करें। वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, वो गलत फहमी फैलाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हाँ पब्लिक जो है मासूम है, आप पब्लिक को गलत बात कहेंगे वो सुन लेगी, मान लेगी, लेकिन मेंबर्स ही हैं, उनको हकीकत मालूम है। 15 साल के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे आज पहुँच चुका है, और आगे आने वाले वक्त के अंदर भी हम लोग जो उसकी एक्सपेंशन में जा रहे हैं, जो उसके लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ है। और हम लोग एक दिन, आपने आज जो देखा है, आज अगर वो इतना मशहूर है, जब इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसका नक्शा बदल जाएगा और ये बेहतरीन हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बेहतरीन इस्लामिक सेंटर बना हुआ होगा। सर, इसको किस तरह देखते हैं? आरिफ मोहम्मद खान साहब आपके अपोजिट खड़े हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको पूरी इज्जत देता हूं और उनको भी इस बात का एहसास है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वो तारीफ़ कर चुके हैं और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आज किसी हैसियत का मालिक है। उन्होंने मेरी भी तारीफ़ किया है कि हमने 15 साल मेहनत करके इस इदारे को यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इलेक्शन लड़ने का उनका मूड क्यों बना, किस लिए बना, मालूम नहीं। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक होता है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी उनसे यही दरख्वास्त रहती है कि इलेक्शन के अंदर किसी की ज़ातियत पे हमला नहीं किया जाए, क्योंकि उनकी टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात होती है कि ज़ातियत पे हमला किया जाए, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ बताने के लिए है नहीं, कुछ उनके कारनामे नहीं है, कुछ उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए वो झूठ का सहारा लेकर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन लड़ें। सर, जैसा अभी आपने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि वो किस मूड से इस इलेक्शन को लड़ने के लिए उतरे हैं, तो उनका कहना यह है कि मैं इस्लामिक सेंटर को एक थिंक टैंक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लामिक सेंटर सिर्फ एक शादी घर और क्लब के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर न कभी क्लब था और न सिर्फ शादी घर है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर हज़ारों प्रोग्राम होते हैं, हज़ारों, उसके अंदर शादी भी होती हैं, लेकिन शादी के अलावा, और शादी का गुनाह है करना, शादी अगर वहाँ होती है, वहाँ पे निकाह होता है तो एक सुन्नत है, शादियाँ करना वहाँ पे सुन्नत है। और अगर उनके दिमाग में ये है कि ये क्लब है, बिल्कुल नहीं है। अब से 15 साल पहले भी इसके मेंबर थे, वो 20 साल पहले भी मेंबर थे, तब भी उनको ये याद रहना चाहिए था कि हाँ इसको थिंक टैंक की ज़रूरत है,
तो आके मशवरा दे सकते थे, हमको कोई राय दे सकते थे। आज भी आते हैं, इलेक्शन से पहले भी अगर मैं ऐसे कहते हैं कि भाई मेरा भी कुछ इरादा है इलेक्शन लड़ने का और मेरा ये एजेंडा है, तो शायद हम लोग दोनों बैठ के आपस में कुछ तय करके इस इलेक्शन को बचा सकते थे। ये भी बात सामने आई है कि इस्लामिक सेंटर जो है कौम की फलाह बहबूदगी के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने, देखिए कौम कहाँ से शुरू होती है? बच्चों से। हम लोगों ने बच्चों के लिए हज़ारों बच्चे जो हैं अब तक ट्रेन करके ऐसे निकाल दिए हैं, जो बच्चे कम से कम अपने बिजनेस में आ गए हैं, बच्चे जो है अपनी रोटी रोज़ी से उठ गए हैं, उनको रोज़गार मिल गया है। हम लोगों ने ऑन दी स्पॉट जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के उनके इंटरव्यू करा दिए हैं और उन लोगों को नौकरियाँ दिलवा दी हैं। ये तो शुरुआत है, लेकिन वहाँ पे कुरान वर्शिप हो गई, कुरान वर्कशॉप हो गई, और वहाँ पे हम लोगों ने इमाम हरम बुलाए 3 बार। वो जो है वो इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंस हो गई, डिबेट्स हो गई, आपकी क्या नाम है मीटिंग्स हो गई, इंटरफेथ हो गए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होते रहते हैं। मैं थिंक टैंक का मतलब नहीं समझता, शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने वहाँ पे बड़े बड़े उलमा को बुलाया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया, बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाया, बड़े बड़े स्कॉलर्स हमने वहाँ पे लेक्चर कराए। हमने कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो वहाँ पे छोड़ा हो, लेकिन शायद हमारे उन लोगों को इस बात के बारे में मालूम नहीं है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आप उनसे पूछ के देखिए, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं है। उसके आइन के बारे में भी लोगों को नहीं मालूम है। गलतफहमियाँ फैलाना बहुत आसान होता है, और एक चीज़ को एक बार आपने डैमेज कर दिया, उसको डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी यही दरख्वास्त है आपके इस माध्यम से कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो उसकी बेइज्जती भी ना करें। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अभी आपकी इस प्रोग्राम से भी और कई जगह से बात सामने आ रही है कि इस्लामिक सेंटर की इमारत पर कब्जा करने की एक कोशिश हो सकती है। देखिए ऐसा है कि वो तो एक कौम का असासा है। नहीं, कब्जा करने की बात जो है वो ये होती है कि देखिए इस्लामिक सेंटर के अंदर अच्छे लोग इस तरीके से आएँ कि वो इसका कुछ प्रोग्राम दें, इसकी एक्सपेंशन की बात करें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आया है। अगर एक थिंक टैंक बनाने की बात है, शादियाँ वहाँ पर हो रही हैं, अगर यही एजेंडा है कि शादियाँ बंद करेंगे और ये कह रहे हैं कि हाँ साहब उसके अंदर अच्छे लोगों को नहीं लिया जाता, मेंबरशिप जो है वो हर एक को दे दी जाती है, अपने लोगों को वहाँ भर लिया जाता है, तो माफ़ कीजिएगा वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी इसके मेंबर हैं, तो मैं उनको क्या कहूँ, इंटेलिजेंट कहूँ या नहीं कहूँ? वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने तो उनको भी जब लिया गया, जब उनके मेंबर बनाया गया, तो हमने यही समझ के कि हाँ ये हिंदुस्तान के एक अच्छे शहरी हैं और मुसलमानों में अच्छी हैसियत रखते हैं, इसलिए उनको मेंबर बनाया गया। मेरे ख्याल से अगर वही बात करते हैं तो सारे के सारे मेंबर जो हैं उनकी ना कोई काबिलियत मानी जा रही है और ना उनकी कोई इज्जत।